इसका उपयोग कैसे सुबह पानी के साथ लेना चाहिए या फिर दूध के साथ भी इसे लिया जा सकता है? इसको पानी के साथ ही लेना सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल। बात आ जाती है फेक न्यूज़ की। एक बार फिर से निशांत कटियार जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो ऐसे में हम इनसे बिल्कुल जानते हैं। बहुत सारे एसएमएस भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रहे हैं लोगों के पास कि आप कोविड-19 को हराने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको पुरस्कार स्वरूप ये राशि प्रदान की जाती है। अगर आपको ये राशि चाहिए तो इस लिंक पर क्लिक करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कोविड को हराने में अपना योगदान दे भी रहे हैं। अगर उनके पास ऐसा मैसेज पहुंच जाए तो वो काफ़ी रिलेटेबल हो जाता है, मतलब वो उसके लिए काम भी कर रहे हैं और उनके पास मैसेज भी आया है, तो उन्हें लगता है कि ये सही भी हो सकता है। लेकिन अगर वो मैसेज फेक है, जो कि आमतौर पर होता भी है, तो कैसे इस प्रकार से अपने आप को बचाया जा सकता है इससे? देखिए, आपके पास ऐसे कोई टेक्स्ट मैसेज आते हैं जिसमें आपसे बोला जाता है कि आपको कुछ रिफ़ंड मिलेगा किसी भी चीज़ का, तो वो हमेशा मैसेज फेक ही होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी कभी भी आपके लिए ऐसे मैसेज नहीं निकालती है कि आपको रिफ़ंड कुछ करेगी। अभी आप कोविड-19 देख रहे हैं जिसमें बहुत से लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, अलग-अलग तरीके से काम कर रहे हैं और उनके पास कुछ मैसेज आते हैं, मेरे पास भी मैसेज आया है, तो आप उसको इग्नोर करिए, क्योंकि इन मैसेज पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो हैकर्स या जो भी गलत इंसान होगा वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आपके अकाउंट से ही पैसा डिडक्ट करेगा, ना कि आपके अकाउंट में पैसा डालता है। बिल्कुल। और आपको पैसा या रुपए कहीं पर आपको सेंड करने हैं तो आरोग्य सेतु ऐप है, आप उसके थ्रू आप सीएम हेल्पलाइन में जाकर आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। जी, पैसों को देने की बात आई है, ऐसे ही रिलीफ फंड की भी बात काफ़ी लोग हैं आगे आ रहे हैं। अगर वो आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कर सकते हैं तो वो ऐसे अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो कैसे वो पीएम फंड में पैसे देकर, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्या कुछ नंबर है, ये जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। आप आरोग्य सेतु का ऐप यूज़ करिए, उसी में आपको डोनेट करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उनके अकाउंट, जो एसबीआई का बैंक है उसका अकाउंट नंबर दिया हुआ, आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर स्क्रीन सकते पर भी हैं। दिखाया जा रहा है। जो भी हमारे दर्शक योगदान देना चाहते हैं पीएम रिलीफ फंड में, केयर फंड में, अगर अपने पैसे जमा करना चाहते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए, तो ये नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं। नेम ऑफ द अकाउंट, आपको किस अकाउंट पे करना है, अकाउंट नंबर क्या है, ये भी आपको दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही आईएफएससी कोड क्या है, इसकी जानकारी दी गई है। बैंक का नाम, ब्रांच क्या है, ये सारी जानकारी आपको दी गई है और ये सारी जानकारियाँ सही भी हैं। तो अगर आप रिलीफ फंड, केयर फंड में पैसे जमा करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप इन सारी जानकारियों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा और अपने आर्थिक तौर पर आप योगदान देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। पीएम के तो चल ही रहे हैं, इसी के साथ अगर हम सीएम की बात करें तो आप सीएम केयर फंड में भी पैसे जमा कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई जा रही है कि आप कैसे डोनेट कर सकते हैं, आपको किस नाम पे करना है। बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाया गया है, ब्रांच भी दिखाई गई है वल्लभ भवन भोपाल में। आप इसमें डिटेल्स अपनी डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया ही जा रहा है, सारी डिटेल्स आपको प्रदान की गई हैं। तो मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो भी अलग अलग हैं, तो आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन का उपयोग करके आर्थिक तौर पर दूसरे लोगों की सहायता कर सकते हैं। सहायता करने की बात आ ही रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर रह रहे हैं और उन्हें लगता है कि ऐसे समय में अब क्या किया जाए, क्योंकि समय जो है वो काफ़ी मूल्यवान होता है, तो सब लोग इस समय का उपयोग करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में आइए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर डीआर तिवारी के पास और जानते हैं कि वो कैसे इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक राज तिवारी, प्राध्यापक, साथ में लेखक। मेरी लगभग 32 किताबें लिखी गई हैं और मेरी रुचि लिखने पढ़ने में ज़्यादा है। मैंने भगवद गीता को बड़ों के लिए लिखा है। अब इस समय में जो लॉकडाउन का समय है, इसका भरपूर उपयोग 2 तरह से कर रहा हूँ। पहला, जो मैन्युस्क्रिप्ट अधूरी थी, 2-3 हैं वो लगभग, उनको पूरा करने का काम। दूसरा, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं उन पर लेखन का काम कर रहा हूँ। साथ ही मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा, कई बार जीवन में
ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारी रुचि की होती हैं, लेकिन समय के अभाव में हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। अब जबकि पूर्ण लॉकडाउन का समय चल रहा है, वक्त है आपको अपनी अभिरुचि के अनुसार कार्य करने का। मैं कर रहा हूँ, आप भी अब उन सब अभिरुचियों को कर सकते हैं जो समय के अभाव में आप नहीं कर सके। हमेशा याद रखें, बहता हुआ पानी और गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो दर्शकों, आप भी आपकी रुचि के काम कर सकते हैं। बिल्कुल, समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है। ये समय अगर निकल गया तो वापस नहीं आएगा। इस बात से हम सभी का पता है, हम इस बात के बारे में हम सभी को। तो ऐसे में आपकी भी जो रुचि के काम है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है, तो ऐसे ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस भी चल रही हैं, कोचिंग भी चल रही हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। अगर आपको कुछ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ले सकते हैं। इसी के साथ ही हम जानते हैं कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं आयुर्वेद का उपयोग करके। बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही है ऐसे कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और घर वापस आ रहे हैं तो ऐसे में अपने कपड़ों को आप बदलें, और आपके जो जूते चप्पल हैं जो आप बाहर पहन के गए हैं उसे आप घर के अंदर नहीं लेके आएँ। तो कितनी फ्रीक्वेंसी में से करना चाहिए, फिर कपड़ों को कैसे, क्या साबुन के पानी से धोना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा सेफ रहता है या इसके अलावा भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं? देखिए, यदि हम बाहर से आते हैं तो जनरली मास्क को हम बाहर निकाल लेते हैं और ग्लव्स को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कपड़ों पर भी वायरस लगा रहता है, तो इसलिए, और जूतों पर भी, तो इसलिए ज़रूरी है कि जूतों को हम बाहर ही निकाल दें और घर के अंदर जो जूते हैं वो दूसरे चप्पल को हम पहनें। और साथ में जो कपड़े हैं उनको हम डेली वॉश करवाएं और उसको धूप में सुखाने के साथ ही ब्लीच पाउडर में डाल करके उसको धूप में सुखाएं। तो ब्लीच पाउडर बनाने के लिए आप 1 चम्मच ब्लीच पाउडर आप ले सकते हैं और उसको पानी में घोल करके उन कपड़ों को उसमें डुबाएं ताकि वायरस जो है वो ख़त्म हो सके और उसको आप धूप में सुखाएं। बिल्कुल, तो अच्छा आहार लेना तो ज़रूरी है ही। इसी के साथ ही हम जो कपड़े पहन रहे हैं उनका स्वच्छ साफ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप बाहर से आएँ तो आप कुछ ऐसे ही कपड़े अलग से निकाल के रखें कि आपको वो कपड़ों को बाहर पहन के जाना है। जब आप बाहर आते हैं तो बाहर भी आप कुछ पानी रख सकते हैं, साबुन रख सकते हैं। सबसे पहले जितना स्वच्छ अपने आप को कर सकते हैं उतना कर लें। उसके बाद सीधे जाके आप अपने कपड़ों को धों, अपने आप का स्नान करें, अच्छा बात लें, तो ऐसे में आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि घर में बहुत सारा सामान इस समय में लोगों ने ऐसे स्टोर अलग से किसी ने भी नहीं किया था। जो ज़रूरत का सामान है वो सारा अवेलेबल है, जिसको जो भी चाहिए वो बहुत ही आसानी से लोगों के घर तक पहुंच जा रहा है। लेकिन बात तब आ जाती है जब पैसों का लेन देन की बात सामने आती है। हम जो पैसे हैं सामने वाले को देते हैं उसका चेंज नहीं होता है, तो वो पैसे कहीं ना कहीं से इकट्ठे करके आपको पैसे वापस देता है। तो कैसे इस प्रकार से हम बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना का जो खौफ है वो फैला हुआ है लोगों के बीच में, तो लोग थोड़ा बच रहे हैं कि हमें नोट्स का ट्रांजैक्शन ऐसे आमने सामने ना देना पड़े। तो किस प्रकार हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिससे हम सामने वाले को पेमेंट कर सकते हैं? ऐसे एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि भीम ऐप हो गया, आपका फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम, जो इनके थ्रू हम कहीं पर भी अपने फ़ोन से हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। आपका बैंक अकाउंट आपके इन ऐप के साथ कलेक्ट हो जाता है, जिसके थ्रू हम, चाहे वो आपका ऑन डोर हो, चाहे आप छोटी सी शॉप पर जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको इन सब के QR कोड मिलते हैं, तो आप उससे आप स्कैन कर सकते हैं आराम से और उसके थ्रू आप अपना सामान घर लेके आ सकते हैं और ऑनलाइन आप बुलवा सकते हैं। जी, और इन्हें डाउनलोड करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। ऐसा भी नहीं है अगर आपके पास नहीं है ये एप्लीकेशन तो आप पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं कर पाएंगे। बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं करनी पड़ती हैं, कुछ डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बस आपको लिंक करना है अपने बैंक से, उसमें पैसे बिल्कुल पहुँच जाएंगे और आप जो भी शॉपिंग कर रहे हैं पेमेंट सामने वाले तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें हीलिंग की इस समय में, क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, तो नेचर, क्योंकि प्रकृति जो है सबसे बड़ा हीलर इसे कहा जाता है,
तो ऐसे में हम किस प्रकार से प्रकृति के साथ जुड़कर डॉक्टर भारती अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने मन को शांत रख सकते हैं? देखिए, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बताया है योगासन, प्राणायाम और हम ध्यान का पालन करें। तो योगासन जो है वो करने के लिए हमें जो शरीर है और मन है दोनों की ही वेदनाओं की मुक्ति हो जाती है। इस मुक्ति के द्वारा हमें हमारे चित्त का भी निरोध हो जाता है। योगासन करने से हमें जो कॉर्टिसोल लेवल है वो नियंत्रित होकर के मन का स्ट्रेस हार्मोन जो है वो धीरे धीरे कम होता है और योगासन से हमें अच्छा लगता है। इसके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा योगा की PDF नेट पर योगा प्रोटोकॉल या योग अभ्यास क्रम के रूप में वहाँ पर अवेलेबल है। जी, अगर लोग ऐसे ही जानना चाहें, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहें, तो कौन से ऐसे आसन हैं जो कि वो डेली अपनी लाइफ में अपना सकते हैं? देखिए, सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा है आसन, और उसके साथ साथ जो है आसनों के साथ सूर्य नमस्कार में सभी आसन आ जाते हैं और उस सूर्य नमस्कार को करने के साथ साथ प्राणायाम पर भी हमें फोकस जरूर करना चाहिए। चाहे वो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, सभी प्रकार के प्राणायाम जो हैं उनको भी नित्य करें और ध्यान की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है लाइफ में जितना कि योग प्राणायाम को दे रहे हैं, उतना ही हमें ध्यान को भी इम्पोर्टेंस देना है। बिल्कुल, हमें ध्यान को भी इम्पोर्टेंस देना है। इसके अलावा अगर हम म्यूजिक की बात करें तो ये भी हमारी अंतरात्मा को शांति पहुंचाता है, हमारे मन को शांति पहुंचाता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अजय गांगुलिया के पास, जो कि लोक गायक हैं, और उनकी प्रस्तुति आपको दिखाते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अजय गांगुलिया, मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है उसी के बचाव के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ, इस गीत के माध्यम से सावधान रहें, सतर्क रहें और सावधानी बरतें। एक मीटर की दूरी बनाओ, 1 मीटर की दूरी बनाओ और साबुन से हाथ अपना धोई लेनो भाई, साबुन से हाथ अपना धोई लेनो। इना कोरोना वायरस के बगैरे देनो, इना कोरोना वायरस के बगैरे देनो, भगई देनो रे मिटरे देनो, भगई देनो रे मिटई देनो। इना कोरोना वायरस के बगैरे देनो, इना कोरोना वायरस के बगैरे देनो। अरे मुंह पे अपना मास्क लगा जो, मुंह पे अपना मास्क लगा जो। भीड़ बाजार में नहीं रे जानो भाई, घर से बाहर नहीं जानो। इना कोरोना वायरस के बगैरे देनो, इना कोरोना वायरस के बगैरे देनो, भगई देनो रे मिटरे देनो, भगई देनो रे मिटरे देनो। इना कोरोना वायरस के बगैरे देनो, इना कोरोना वायरस के बगैरे देनो। इसी के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप अपने हाथों को साबुन से धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना को इस देश से अलविदा कहें और सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। जी हाँ, तो कोरोना को देश से अलविदा कहने के लिए, विश्व से अलविदा कहने के लिए डॉक्टर भारती ने भी कुछ प्रिपेयर किया है। बिल्कुल हम देख लेते हैं कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, यदि कोरोना को हमें हराना है तो हमें नित्य जो है आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या और साथ साथ हमें जो है मात्रा पूर्वक भोजन लेना चाहिए। इस आयुष की गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताई, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फार्मूला तैयार किया है, गो कोरोना। आप इस फॉर्मूले को गो कोरोना के माध्यम से याद कर सकते हैं। जी से गोल्डन मिल्क, जो मैंने आपको पहले बताया, हल्दी वाला दूध हमें रोज रात्रि में पीना है।
ओ से मैंने ऑयल पुलिंग थेरेपी आपको बताई कि 1 चम्मच तिल का तेल लेकर के हमें कुल्ला करना है उससे 2 से 3 मिनट तक मुख में रखते हुए हमें उसको स्पिट करना है और गर्म पानी से हमें मुंह धोना है। सी से च्यवनप्राश 10 ग्राम च्यवनप्राश का हमें डेली सेवन करना है। 30 मिनट के लिए योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करना है। आर से रिस्ट्रिक्ट हैंडशेक जो इंडिया का नमस्कार पैटर्न है उस पे हमें वापस जाना है, इसीलिए हम रिस्ट्रिक्ट हैंडशेक को करने वाले हैं। साथ साथ ओ से आप देख रहे हैं ऑप्ट हाइजीन। ऑप्ट हाइजीन से अर्थ है हैंड सैनिटाइजेशन, साथ में मास्क वियरिंग और गवर्नमेंट की सोशल डिस्टेंसिंग। इन सभी नियमों का हमें पालन अवश्य करना है। एन से हम देख रहे हैं नेजल एप्लीकेशन। नेजल एप्लीकेशन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 2-2 बूंद नाक में हमें शुद्ध घी या फिर अणु तेल की डालनी है। ए से लास्ट है अजवाइन स्टीम, जो मैंने आपको बताई रात्रि में हमें 1 लीटर पानी लेकर के और 1 चम्मच अजवाइन डालना है और उसकी हमें स्टीम लेनी है। तो गो कोरोना, आप ये फॉर्मूला आयुर्वेद की तरफ से याद रखें तो निश्चित ही हम कोरोना को हराने में कारगर सिद्ध होंगे। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया है गो कोरोना, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं और डेली ही आप इसको दिनचर्या में अपनी उतारें और बिल्कुल स्वस्थ रखें। और जो फेक न्यूज़ है उससे भी आप अपने आप को बचा के रखें। pib.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताई गई है। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि ये जो न्यूज़ आपको दिखाई जा रही है वो सही है या नहीं। आपको हमने नंबर्स भी कार्यक्रम के दौरान दिखाए हैं, तो उन नंबर्स पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस समय में अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को जो फेक न्यूज़ है उससे दूर रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जानकारी नहीं, सही जानकारी जो होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। निशांत कटियार जी और डॉक्टर भारती ददलानी जी, आप दोनों इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों डॉक्टर ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप जारी किया गया है, जिसमें हमें कोविड-19 के संक्रमण और